पितृपक्ष हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है। ये 15 दिनों का पवित्र समय होता है जिसमें हम अपने पूर्वजों पितरों को याद करते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं और उन्हें सुखपूर्वक स्वर्ग में स्थान दिलाने की कामना करते हैं। इस अवधि में विशेष रूप से अमावस्या का दिन, जिसे पितृ अमावस्या भी कहते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार तेजा पितृ का दिन भी विशेष मान्यता प्राप्त है। इस पवित्र अवसर पर न केवल धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, बल्कि खान पान और आचार विचार पर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। इस लेख में हम विस्तारपूर्वक जानेंगे कि इस अवधि में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान क्या करना चाहिए। पितृपूजन और श्राद्ध अनुष्ठान। पितृपक्ष के दौरान सबसे महत्वपूर्ण कर्म है श्राद्ध अनुष्ठान। इस दिन पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए विशेष विधि से पूजन किया जाता है। पितरों को तर्पण जल अर्पित करना देना अति आवश्यक होता है। ब्राह्मणों को भोजन कराकर पुण्य की प्राप्ति होती है। पितृपूजन के समय पवित्र स्थान जैसे गंगा किनारे, तीर्थस्थल या स्वच्छ स्थान का चयन करना चाहिए। पुण्य कार्य। गरीबों और जरूरतमंदों को दान देना चाहिए, जैसे गेहूं, चावल, घी, कपड़े आदि। ब्राह्मणों को भोजन कराना, पीपल के वृक्ष की पूजा करना तथा दीप प्रज्वलित करना अति शुभ माना जाता है। शांति पाठ करना, जैसे पितृ स्तोत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जप विशेष फलदायी होता है। आध्यात्मिक साधना। इस समय ध्यान और साधना करना बहुत लाभकारी होता है। पवित्र ग्रंथ जैसे भगवद गीता, गीता आरती का पाठ करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य मिलकर धार्मिक अनुष्ठान में भाग लें। पितृपक्ष के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। वर्जित कर्म। पितृपक्ष में शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होता है। अशुद्धता से बचना चाहिए। इस दौरान विवाह, घर के नए निर्माण कार्य या गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। नए व्यापार की शुरुआत, नए वाहन की खरीदारी आदि वर्जित मानी जाती है। अनैतिक और अहिंसात्मक कर्म। इस पवित्र समय में झूठ बोलना, दूसरों से द्वेष भाव रखना और हिंसा करना पूर्णतया वर्जित है। मन, वचन और क्रिया में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। अपवित्र भोजन और व्यवहार। मांसाहार, मद्यपान तथा अन्य अपवित्र भोजन से परहेज करना चाहिए। इस अवधि में अत्यधिक व्यायाम, खेलकूद या भारी शारीरिक परिश्रम करने से बचना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान आहार संबंधी नियम। क्या खाना चाहिए। साधारण, शुद्ध, सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। मुख्य रूप से फल, दूध, खिचड़ी, दलिया, शुद्ध चावल, हलवा, शुद्ध घी आदि का सेवन करें। तर्पण के दिन विशेषकर द्वादशी अमावस्या को खिचड़ी, मीठा चावल, फल और दूध से बना हलवा अर्पित करना चाहिए। शुद्ध जल का सेवन आवश्यक है। गंगा जल का उपयोग श्रेष्ठ माना जाता है। ब्राह्मण द्वारा पारित भोजन ग्रहण करना चाहिए क्योंकि यह पुण्य का स्रोत होता है। क्या नहीं खाना चाहिए। मांस, अंडा, मछली और अन्य मांसाहारी वस्तुएं पूर्णतया वर्जित हैं। प्याज, लहसुन जैसे तामसिक पदार्थ नहीं खाने चाहिए। तेल, मसालेदार, अधिक तली हुई या तीव्र मसाले वाली वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। शराब या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ से बचना चाहिए। तेजा पितृ के दिन विशेष नियम। तेजा पितृ के दिन विशेष मान्यता प्राप्त है। ये दिन पितरों के तेजस्वी स्वरूप का पूजन करने का दिन होता है। इस दिन निम्नलिखित बातें विशेष रूप से करनी चाहिए। विशेष पूजन। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। तर्पण विधि में विशेष रूप से जल और दूध का समावेश करें। पवित्र स्थान पर बैठकर विधिपूर्वक पितृ स्तोत्र का पाठ करें। ब्राह्मणों को विशेष रूप से भोजन कराना अनिवार्य माना जाता है। हलवा, चावल की खीर, शुद्ध घीयुक्त खिचड़ी का सेवन करें। ताज़ा फल, विशेष रूप से केले, सेब, नाशपाती आदि फल अर्पित करें। गंगा जल का उपयोग तर्पण और स्नान में करें। इस दिन भी वर्जित कार्य वही हैं जो सामान्य पितृपक्ष के दौरान वर्जित होते हैं। नए कार्य प्रारंभ करना, वैवाहिक कार्य, मनोरंजन आदि से बचें। पितृपक्ष के दौरान मन में ध्यान रखने योग्य बातें। पितृपक्ष का उद्देश्य केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करना है। मन में यह भाव होना चाहिए कि हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए ये कार्य कर रहे हैं। इस दौरान संयम बहुत जरूरी है। न केवल आहार में, बल्कि विचारों और कार्यों में भी संयम बरतें। अनावश्यक वाद विवाद से दूर रहें। इस पवित्र अवधि में गरीबों, अनाथों और जरूरतमंदों की मदद करना विशेष पुण्य का कार्य माना जाता है। पितृपक्ष हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक समय होता है, जिसमें हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनके सुखी स्वर्गवास की कामना करते हैं। इस दौरान किए गए कर्म, विशेष पूजन विधियां, शुद्ध आहार का सेवन और संयमित आचार विचार सभी मिलकर इस पुण्य कार्य को सफल बनाते हैं। विशेष रूप से अमावस्या और तेजा पितृ के दिन शुद्धता, संयम और भक्ति भाव से कार्य करना आवश्यक होता है। इस अवधि में मांसाहार, मद्यपान, तामसिक भोजन, नए कार्य आदि से बचना चाहिए। आहार में केवल सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन का विशेष महत्व है। गरीबों को दान देने से पितरों को भी पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा जल का उपयोग करना सर्वोत्तम माना जाता है। साथ ही संयम और परोपकार का पालन करना इस पावन पर्व की आत्मा को संजीवित करता है।
पितृपक्ष का उद्देश्य केवल अनुष्ठान करना नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति प्रेम, श्रद्धा, भक्ति और सेवा भाव रखना है। ये पर्व हमें ये सिखाता है कि हम अपने पूर्वजों का कर्ज नहीं चुका सकते, परंतु उनकी आत्मा की शांति के लिए हम अपने कर्तव्य का पालन अवश्य कर सकते हैं। इसलिए इस पावन समय का सही तरीके से उपयोग करें, ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बने।